हेलो बच्चों, और आप लोगों के क्या हाल चाल हैं। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ बहुत मन लगा के बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था डेट वाज लोकेशन ऑफ रूट्स। आज मैं लोकेशन ऑफ रूट्स का सेकंड पार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। वहाँ लोकेशन ऑफ रूट का जो पहले फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने जो 4 केसेस हैं उनको हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अब बचे हुए केसेस को हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जेई के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, जेई के ही क्वेश्चंस लूँगा मैं पर्टिकुलर, ठीक है। तो देखिए, तो हमारा क्या चल रहा था, लेट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी सी रियल नंबर है, ए जो है ये 0 के बराबर नहीं है बच्चों। सपोज टी टी1 टी2 ये 3 नंबर्स हैं जिसमें टी1 टी2 से छोटा है, ठीक है। देन हमारा जो फिफ्थ केस है वो ये है, हमारी बात ये चल रही थी, फिफ्थ केस हमारा ये है कि बोथ रूट्स लाइज बिटवीन टी1 और टी2। दोनों ही रूट्स, ठीक है, दोनों ही रूट्स किसके किसके दोनों रूट्स एफ एक्स इक्वल टू 0 के, ठीक है। बोथ रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, ये बोथ रूट्स ऑफ किसके एफ एक्स इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके। इज इट क्लियर? बिटवीन टी1 एंड टी2, टी1 और टी2 के बीच में आ जाए, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं, 2 केस लो, केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट था बच्चों जब ए पॉजिटिव हो जाए, और केस सेकंड था ए नेगेटिव हो जाए। तो बच्चों जब ए पॉजिटिव होगा तो जो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ होगा वो इस तरीके से आएगा, माउथ ऊपर की ओर खुलेगा, और ए नेगेटिव होगा तो ग्राफ इस तरीके से आएगा, माउथ नीचे की ओर खुल जाएगा। अब बच्चों देखिए, 2 रूट कब आएंगे जब एक्स एक्सेस इसको काट देगा। 2 रूट कब आएंगे जब एक्स एक्सेस इसको काट देगा। मान लो ये अल्फा है और ये बीटा है। इज इट क्लियर? अब ये क्या कह रहा है, बोथ रूट्स लाई बिटवीन टी1 टी2। इसका मतलब टी1 यहां आएगा और टी2 कहीं यहां पे आएगा, क्योंकि टी2 तो यहां नहीं सकता क्योंकि टी1 टी2 से छोटा है। इज इट क्लियर? तो ये वाला सीन बन जाएगा बच्चों, ठीक है। ऐसे यहां देखिए, यहां अल्फा, ये बीटा, यहां टी1 आ जाएगा, यहां टी2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए, बीच में मैंने आपको बताया था ये जो मिड पॉइंट होता है ये होता है -b/2a। यहां भी जो मिड पॉइंट होगा ये हो जाएगा -b/2a बच्चों। इज इट क्लियर? अब देखिए बच्चों, यहाँ ए पॉजिटिव है, अब टी1 पे जो वैल्यू जा रही है देखो ऊपर जा रही है, तो एफ टी1 भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। टी2 पे भी वैल्यू पॉजिटिव जा रही है तो एफ टी2 भी क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। ऐसे यहां देखिए टी1 पे वैल्यू नेगेटिव है तो एफ टी1 क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव। और यहां एफ टी2 क्या हो जाएगा बच्चों, एफ टी2 नेगेटिव, ठीक है। तो बच्चों क्या क्या कंडीशन बनी, पहली कंडीशन तो ये बन गई कि 2 रूट्स आने चाहिए, यानी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बच्चों। इज इट क्लियर? ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्स एक्सेस टच करता हुआ निकल जाए, तो इस केस में क्या होगा, अल्फा और बीटा बराबर हो जाएंगे, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? ये वाला केस पहला केस। दूसरा क्या होगा बच्चों, दूसरा केस बन जाएगा, देखिए ए पॉजिटिव है, एफ टी1 भी पॉजिटिव है, तो ए एफ टी1 पॉजिटिव। इज इट क्लियर? एंड ए भी पॉजिटिव, एफ टी2 पॉजिटिव, तो ए एफ टी2 पॉजिटिव, यानी दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों। तीसरी कंडीशन क्या बनी बच्चों, तीसरी बनी, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता था टी1 यहां हो जाए बच्चों। इज इट क्लियर? और टी2 यहां। इज इट क्लियर? अब बच्चों एक चीज और कंडीशन रहेगी बहुत अच्छी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन रहेगी कि आपको ये भी तो पता लगाना है, कि जो टी1 है वो इधर है और टी2 इधर है। अच्छा बच्चों ये जो कंडीशन है ये तो जब भी आ जाएगी, सपोज करो टी2 यहां हो जाए और टी1 यहां हो जाए। इज इट क्लियर? ये तो जब भी आ जाएगी। अब आपको ये भी तो बताना है कि टी1 देखो टी2 से छोटा है, ये जो टी1 है बच्चों ये टी2 से छोटा है, तो जब टी1 टी2 से छोटा होगा तो ये कंडीशन बनेगी नहीं बनेगी, जो टी1 होगा लेस देन -b/2a। ये जो टी1 है ये -b/2a से तो छोटा है। इज इट क्लियर? और टी2 इससे बड़ा है, इज इट क्लियर? तो ये बच्चों तीसरी कंडीशन हो गई। इज इट क्लियर? ऐसे यहां देखिए पहली कंडीशन क्या होगी, जो एक्स एक्सेस है वो 2 पॉइंट्स पे इसको कट कर रहा है, इसका मतलब 2 रूट्स आ रहे हैं, इसका मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
अच्छा, दो रूट्स तो जब भी आ जाएंगे जब टच करता हुआ निकल जाएगा। इज इट क्लियर? टच करता हुआ निकलेगा तो दोनों रूट्स बराबर हो जाएंगे, इसलिए मैंने बच्चों क्या लिया है, इक्वल 0 ले लिया। इज इट क्लियर? या तो 2 पॉइंट पर काट देगा या टच करता हुआ निकल जाएगा, तो t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? सेकंड बच्चों, सेकंड केस क्या हो जाएगा? सेकंड केस क्या हो जाएगा बताइए? अभी हमने देखा था फर्स्ट ये हो गया, सेकंड देखिए a क्या है, नेगेटिव, और ft1 नेगेटिव, तो दो नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब a इंटू ft1, ये बच्चों पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही ये देखिए बच्चों, a नेगेटिव है, ft2 भी नेगेटिव, इसका मतलब दो नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव, AFT2 AFT2, ये भी बच्चों पॉजिटिव हो गया। थर्ड केस देखिए बच्चों, थर्ड, ये जो T1 और T2 जो है वो इस इंटरवल में आ जाएंगे, T1 इससे छोटा होगा, T2 इससे बड़ा होगा, तो T1 इज लेस देन माइनस बी अपॉन 2a एंड T2 ग्रेटर देन माइनस बी अपॉन 2a। ये तीसरी कंडीशन हो गई बच्चों। अच्छा, ये मैंने A पॉजिटिव और A नेगेटिव का केस अलग अलग लेके बच्चों इसलिए समझाया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ A पॉजिटिव के लिए ये कंडीशंस आई हैं और A नेगेटिव के लिए ये कंडीशन आई हैं। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, एग्जाम में आपको अलग अलग कंडीशंस लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों के लिए सेम कंडीशंस हैं। देख लो, देख लो, यहाँ भी d ग्रेटर देन 0, यहाँ भी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ भी देखिए ft1 ग्रेटर देन 0, ft2 ग्रेटर देन 0, यहाँ भी देखिए। और कल मैंने आपको बताया भी था, यदि पॉइंट बाहर चला जाएगा, कल मैंने क्या बताया था, जो नंबर है वो बाहर चला जाएगा, देखो ये भी बाहर है और ये भी बाहर है, तो बाहर के लिए पॉजिटिव ही आएगा। हाँ, यदि ये अंदर होता तो नेगेटिव आ जाता। ठीक है ना बच्चों? हाँ, ऐसे ही देखिए, यहाँ देखिए ये भी बाहर है तो बाहर के लिए पॉजिटिव ही आएगा, देखो ये भी बाहर है, बाहर के लिए पॉजिटिव आएगा। इज इट क्लियर? तो यदि नंबर बाहर है तो पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा, बीच में होता तो ये नेगेटिव आ जाता। ये आपको मैंने कल बताया था कि ये टेक्निक आपको याद रखना है, दैट शुड बी इन योर माइंड। इज इट क्लियर? और तीसरा केस भी देखिए बच्चों, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसको आप पॉज करें, इसको राइट डाउन करें, मैं नेक्स्ट केस लेता हूं। हाँ तो बच्चों, अब जो फिफ्थ केस है वो देखिए। फिफ्थ केस है अपना कि जब T1 और T2 दोनों ही fx इक्वल टू 0 के रूट्स के बीच में आ जाएंगे। अब क्या होगा बच्चों, हमारा जो सिक्स्थ केस है वो ये है, जो T1 T2 नंबर्स हैं वो दोनों ही जो हमारा fx इक्वल टू 0 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स के बीच में आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है, आप फिर केस 2 ले लीजिए। केस 2 में इसलिए ले रहा हूँ सिर्फ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, उसमें क्या होगा, केस फर्स्ट में A पॉजिटिव और केस 2 में A नेगेटिव। A पॉजिटिव पे ग्राफ बनेगा बच्चों ये वाला, ये एक्सेस गया कट करता हुआ। इज इट क्लियर? अच्छा, T1 T2 अब बीच में आएगा। इज इट क्लियर? तो बीच में आएगा, अब टच करते हुए नहीं निकलेगा, अब एक्स एक्सेस टच करते हुए नहीं निकलेगा बच्चों, क्योंकि टच करते हुए निकल गया तो बीच में कैसे आएगा? बीच में तो जब ही आएगा जब 2 पॉइंट्स पे काटेगा, अल्फा यहाँ काटा, बीटा यहाँ आ गया। अब यहाँ तो आ गया T1 और यहाँ आ गया बच्चों T2। इज इट क्लियर? अब इस वाले केस में A नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, जो माउथ है वो नीचे की ओर खुलेगा बच्चों। तो ये हो गया एक्स एक्सेस, ये हो गया बच्चों एक्स एक्सेस, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया बच्चों T1 और ये हो गया T2। इज इट क्लियर? अब एक्स एक्सेस इसको टच करते हुए नहीं जा सकता, क्योंकि टच करते हुए चला जाएगा तो दो रूट्स तो आ जाएंगे, लेकिन T1 T2 कहाँ आएगा बीच में, क्योंकि T1 T2 तो यहाँ जो है वो बिटवीन रूट्स ऑफ fx इक्वल टू 0, fx इक्वल टू 0 के रूट्स के बीच में। इसका मतलब एक्स एक्सेस को काटना ही पड़ेगा बच्चों, काटना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए। अब यहाँ ft1 क्या हो जाएगा बच्चों, ft1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ft2 भी क्या हो जाएगा, ft2 क्या हो जाएगा बच्चों, ft2 ये भी इस केस में नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ ft1 क्या हो जाएगा, ft1 पॉजिटिव, और ft2 क्या हो जाएगा बच्चों, ft2 ये भी पॉजिटिव हो रहा है बच्चों। देखिए T1 पे भी ऊपर वैल्यू, T2 पे भी ऊपर पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ देखिए T1 पे नीचे नेगेटिव, T2 पे भी नेगेटिव। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात। तो यहाँ क्या कंडीशन बनी बच्चों, यहाँ कंडीशन क्या बनी, पहली तो ये बन गई, पहली कंडीशन तो ये बन गई, A पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो मल्टीप्लीकेशन होगा AFT1। इज इट क्लियर? ये नेगेटिव आ गया। और दूसरी कंडीशन क्या हो गई बच्चों, AFT2 नेगेटिव।
अच्छा यहाँ देखिए बच्चों, पहली कंडीशन क्या बनी, ए नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव, AFT1 नेगेटिव। और यहाँ दूसरी क्या बनी बच्चों, AFT2, ए नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो बच्चों इस केस में हमारी दो ही कंडीशन बनेगी, देखो दोनों सेम है। अच्छा आप कहोगे सर फिर आपने दोनों ही सेम है तो अलग अलग क्यों बताया? अलग अलग इसलिए बताया बच्चों ताकि आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर बैठ जाए, आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव पे दोनों ही कंडीशंस दोनों में ही सेम क्यों आ रही हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ क्या आया हमारे, तो जब रूट्स के बीच में होंगे T1 T2 तो सीधा सा आपको दो कंडीशन लगानी है, AFT1 नेगेटिव, AFT2 नेगेटिव। ये मैंने बताया था, बीच में होगा तो नेगेटिव और साइड में होगा बाहर होगा तो पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा आप मुझसे एक चीज कहेंगे सर दो रूट्स आ रहे हैं तो D ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की क्यों नहीं लगाया आपने? आप मुझसे कहेंगे D ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों नहीं लगाया? इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत इसलिए नहीं है बच्चों क्योंकि वो इसी कंडीशन से पता लग गया कि ये नीचे जा रहा है। सपोज करो बच्चों ये ऊपर जा रहा होता, सपोज करो बच्चों, सपोज करो ये लो x एक्सिस, सपोज करो ये है और ये ऊपर जा रहा है, और सपोज करो ये है T1 और ये T2, तो बच्चों T1 और T2 पे जो वैल्यूज आती पॉजिटिव आती, लेकिन T1 T2 पे वैल्यूज आ रही है नेगेटिव। ध्यान से देखिए T1 T2 पे वैल्यू आ रही है नेगेटिव, इसका मतलब यही है ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब यही है। तो ये वाली कंडीशन बच्चों वो इस केस में आ चुकी है। इज इट क्लियर? तो आप इसे नोट डाउन करें पॉज करके और फिर हम जो अगला केस है वो लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट केस है, इज इट क्लियर, ये केस है इफ t इज रिपीटेड रूट ऑफ fx इक्वल टू 0। जो t है वो fx इक्वल टू 0 का रिपीटेड रूट है। ठीक है, तो यहां बच्चों दो ही कंडीशन होगी। इज इट क्लियर? यहां ग्राफ की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा t यदि fx इक्वल टू 0 का रिपीटेड रूट है, मैं तो कह रहा हूं यदि रूट भी है तो भी ft 0 हो जाएगा, ft 0 पहली कंडीशन। अब चूंकि ये रिपीटेड है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश t ये भी 0 हो जाएगा बच्चों। बस ये दो कंडीशन से इसके क्वेश्चन होंगे। यदि t f(x) इक्वल टू 0 का रिपीटेड रूट है तो ft भी 0 और f डैश t फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ft दैट इज 0। आप कहोगे कैसे आया? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल बच्चों। देखिए ft क्या है, ft ax स्क्वायर, सॉरी fx क्या है, fx क्या है बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हो गया बच्चों fx। अब देखिए ध्यान से, अब चूंकि fx, देखिए बच्चों ये क्या कह रहा है, fx ही हो गया। अच्छा t इसका रिपीटेड रूट है fx इक्वल टू 0 का, तो जो fx है बच्चों, fx है ये कौन सा फंक्शन हुआ, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन हुआ तो इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे, दो फैक्टर, दो लीनियर फैक्टर होंगे। अब ये कह रहा है t रिपीटेड रूट है, इसका मतलब एक फैक्टर तो ये हो गया x माइनस टी और दूसरा भी x माइनस टी हो जाएगा। इज इट क्लियर? a बाहर आ जाएगा। अच्छा a मैंने बाहर क्यों लिया है, a मैंने बाहर क्यों लिया है बच्चों, क्योंकि इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, इसलिए मुझे a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा मैं a से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा ना बच्चों तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फिर 1 आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो fx में a है, इसलिए मुझे a लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो मैंने क्या किया, बहुत अच्छी बात, ये कह रहा है t रिपीटेड रूट है, यानी t जब रिपीटेड रूट होगा तो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का x माइनस टी जो फैक्टर होगा वो दो बार आएगा, यानी इसके दोनों फैक्टर्स x माइनस टी होंगे, क्योंकि जब x माइनस टी ही दोनों फैक्टर होंगे तब मैं इसको 0 करूंगा तो यहां से भी t मिलेगा और यहां से भी t मिलेगा, तो t रिपीटेड हो जाएगा, t रिपीटेड हो जाएगा। अब देखिए तो fx इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, a x माइनस टी का स्क्वायर, तो f डैश टी क्या हो गया, f डैश टी क्या हो, f डैश x क्या हो जाएगा बच्चों, f डैश x। इज इट क्लियर? f डैश x क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव तो a रखा 2x माइनस टी, ये हो गया। अब देखिए बच्चों जब t इसका रूट है तो यहां मैं x इक्वल टू टी रख देता हूं, x इक्वल टू 2 यदि मैं इसमें रखूंगा तो ft क्या हो जाएगा, ft 0 हो जाएगा। क्यों जाएगा 0, आप देख लीजिए ध्यान से, fx इसके बराबर है तो जब मैं fx इसके बराबर है, जब मैं x इक्वल टू 2 इसमें रखूंगा तो 0 ही तो आएगा, जब t रखूंगा तो t माइनस टी 0। अब मैं इसमें रखता हूं, देखो t, x इक्वल टू टी इसमें रखता हूं, x इक्वल टू टी इसमें रखता हूं, तो इसमें जब मैं रखूंगा
इसमें, तो एफ डैश टी क्या हो जाएगा, डेट इज टी माइनस टी फिर जीरो। ठीक है, दोबारा देखिए बच्चों, यदि मैं इसमें एक्स इक्वल टू टी रखता हूं इसमें, तो टी माइनस टी जीरो, तो एफ टी जीरो आ गया। और यदि मैं इसमें एक्स इक्वल टू टी रखता हूं तो एफ डैश टी क्या होगा, टी माइनस टी फिर जीरो आ गया। ठीक है, तो दो कंडीशन मिल गई इस केस में। यदि टी एफ एक्स इक्वल टू जीरो के रिपीटेड हो गए तो बच्चों एफ टी इक्वल टू जीरो एंड एफ डैश टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों हमने जितने भी पॉसिबल केस हैं लोकेशन ऑफ रूट्स के वो सारे डिस्कस कर लिए हैं, बहुत अच्छे से, बहुत डीप में कर लिए हैं डिस्कस। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कहीं भी आपको जैसे कोई डाउट हो तो आप पॉज करके एक बार उसको एनालाइज किया करो। अच्छा, उसको दोबारा से देखा करो। कई बार ऐसा होता है कोई चीज़ हमारी स्किप हो जाती है तो हम दोबारा देखते हैं तो हमें वो चीज़ समझ में आ जाती है ना। और कोई भी आपके जो डाउट्स हैं मुझे कमेंट्स कीजिए और मैं आपके जो डाउट्स हैं वीडियोज़ के थ्रू ही आपके सॉल्व करूँगा, क्लियर करूँगा। ठीक है, और अब हम इस पर एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा सा प्यारा। अच्छा, जेई में आया हुआ क्वेश्चन लेता हूँ, है ना। देखिए, हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वैसे तो आप भी जानते होंगे मैथ्स में यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं अच्छे से तो फिर आराम से आप क्वेश्चंस, जेई के क्वेश्चन आराम से हिट कर देते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स गलती कहाँ करते हैं, वो कॉन्सेप्ट तो क्लियर करते नहीं है अच्छे से और क्वेश्चंस इतने कर लेंगे। अब क्वेश्चन तो बच्चों कितने भी कर लो तो कम ही है। ठीक है, आप लाख क्वेश्चन कर लो, यदि आपको अच्छे से पता नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो भी कम है। मैं मानता हूँ यदि आप कॉन्सेप्ट अच्छे से करें तो क्वेश्चंस यदि आप थोड़े कम भी प्रैक्टिस करेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते जाएंगे तो फिर मज़ेदार बात होगी नहीं, है ना। आई थिंक ये आप भी जानते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इफ बोथ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 5 इक्वल टू 0 आर लेस देन 5 देन के लाइज इन विच इंटरवल, इज इट क्लियर। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है जो मैंने आपको कहा कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस तो आपको करना ही है अच्छे से। मेरा मतलब ये है, ऐसा नहीं कि लाखों क्वेश्चन के पीछे भग रहे हैं, प्रैक्टिस तो करना ही है ना। क्योंकि प्रैक्टिस यदि आप करोगे तो आपकी स्पीड मेंटेन होगी और जो एग्जाम में बहुत ज़रूरी है, स्पीड मेंटेन प्रैक्टिस से ही होगी, है ना। तो देखिए, तो आपको क्या करना है बच्चों, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इज इट क्लियर, ये कह रहा है इसके जो दोनों ही रूट्स हैं बच्चों वो 5 से छोटे हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे, मतलब दो रूट्स दो ही हो सकते हैं क्वाड्रेटिक के तो, और वही कह रहा है 5 से छोटे हैं। इज इट क्लियर, दोनों ही 5 से छोटे हैं। तो ये कह रहा है के किस इंटरवल में लाई करेगा। तो सीधी सी बात है बच्चों, यहाँ ए क्या है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है ए। तो ए इक्वल टू कितना है बच्चों 1। तो यहाँ पे बच्चों ए इक्वल टू कितना है, ए इक्वल टू 1 जो कि पॉजिटिव है। ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है ए, ये 1 है, ये है पॉजिटिव। इसका मतलब जो ग्राफ होगा बच्चों वो इस तरीके से जाएगा ऊपर, ग्राफ ऊपर जाएगा। इज इट क्लियर, क्योंकि ए पॉजिटिव होता है तो ग्राफ का जो माउथ होता है वो ऊपर की ओर खुलता है, ए नेगेटिव होगा तो नीचे की ओर। अब देखिए बच्चों, ये क्या कह रहा है, दोनों ही रूट, ये एल्फा ये बीटा और ये कहीं आ गया 5, ये हो गया एक्स एक्सेस, तो दोनों ही रूट 5 से छोटे हैं बच्चों, ये कह रहा है। इज इट क्लियर। तो हम कैसे करें इस क्वेश्चन को, बात ही आती है। ठीक है, हमें के का इंटरवल निकालना है। तो बच्चों सीधी सी कंडीशन आ गई, पहली बात कंडीशन, दो रूट्स आने चाहिए। इज इट क्लियर, दो रूट्स आने चाहिए बच्चों। ऐसा भी हो सकता था कि एक्स एक्सेस टच करता हुआ निकल जाता, ये भी तो हो सकता था, ये भी तो हो सकता था बच्चों, ये भी हो सकता था। यहाँ अल्फा और बीटा बराबर हो जाते हैं, मान लो 5 कहीं यहाँ भी आ सकता था, तो इस केस में बराबर हो जाएंगे, इस पे केस में डिफरेंट होंगे। इज इट क्लियर, इसमें भी 5 से छोटे हैं, इसमें भी 5 से छोटे हैं, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, पहली बात। सेकंड केस क्या हो जाना चाहिए बच्चों, अब देखिए ये कह रहा है कि 5 अल्फा बीटा दोनों से बड़ा है, तो यहाँ कहीं आएगा -b/2a बच्चों, -b/2a। इज इट क्लियर, तो 5 शुड बी ग्रेटर देन -b/2a, इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, थर्ड केस। अब आप कहोगे सर बड़ा क्यों होना चाहिए, बड़ा इसलिए होना चाहिए बच्चों क्योंकि 5 इससे और इससे दोनों से ही बड़ा है। इज इट क्लियर, तो इसका मतलब 5 इससे तो बड़ा होना ही चाहिए।
इज इट क्लियर? क्योंकि 5 जब इससे बड़ा होगा तभी तो इधर जाएगा। इज इट क्लियर? यदि 5 इससे छोटा होगा बच्चों तब तो इधर चला जाएगा। तो ये कह रहा है कि जो 5 है वो दोनों ही रूट से बड़ा है, ये कह रहा है। इज इट क्लियर? देखो क्या कह रहा है, दोनों ही रूट्स 5 से छोटे हैं, अल्फा और बीटा 5 से छोटे हैं। इसका मतलब 5 इधर जाएगा तो 5 इधर जाएगा तो 5 इससे बड़ा होगा, -b/2a से। इज इट क्लियर? अब देखिए ध्यान से, अभी तक हमारी जो कंडीशन है बच्चों पूरी नहीं हुई, पूरी हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? देखो 5 जब इससे बड़ा होगा तो इससे तो बड़ा, मान लो 5 यहां आ गया तो 5 इससे तो बड़ा हो जाएगा लेकिन इससे भी छोटा हो जाएगा। देखो बच्चों आपने ये वाला केस ले तो लिया कि 5 इधर चला गया, लेकिन 5 इधर भी तो हो सकता है, तो फिर ये इससे बड़ा हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा। इज इट क्लियर? लेकिन 5 इससे तो बड़ा रहेगा, तो इसका मतलब हमें वो कंडीशन भी लेनी है कि 5 एग्जैक्टली इधर आ जाए। तो वो कंडीशन क्या होगी? AF5 बाहर है बच्चों तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, AF5 पॉजिटिव। इज इट क्लियर? तो आई थिंक ये 3 केस हमें डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला ले रहा हूं मैं, d > 0। तो d > 0 को सॉल्व करिए बच्चों, b² - 4ac > 0। तो b कितना है बच्चों? x का कोफिशिएंट ये है तो 4k² -4, a कितना है 1, और c कितना है बच्चों? k² + k - 5 > 0। अब बच्चों ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, k² से k² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बच्चा बच्चों? माइनस। इज इट क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो 5 - k ये हो जाएगा > 0। बच्चों k इधर चला जाएगा, k इधर चला जाएगा तो k < 5 हो जाएगा, k < 5। इज इट क्लियर? तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई बच्चों, पहली वाली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? जो 5 है वो -b/4a से b/2a से बड़ा है, तो 5 > b कितना है बच्चों? -b है -2k/2 और a कितना है 1, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो यहां से बच्चों आएगा k < 5 यहां से। और तीसरी कंडीशन क्या है बच्चों? तीसरी कंडीशन AF5 0, a कितना है 1, तो F5 कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10 -10k, फिर प्लस, फिर ये k² + k - 5 बच्चों > 0। अब देखिए बच्चों ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा k²। अब ये देखिए -10k है और ये +k, तो -9k बच्चों। अब ये देखिए 25 में से 5 का 20, तो ये 20 हो गया। ठीक है, > 0। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा? 5 × 20, तो k - 5 और k - 4 > 0। इज इट क्लियर बच्चों? अब बच्चों देखिए यहाँ करते हैं आगे की बात, इसको सॉल्व करते हैं पॉजिटिव। तो नंबर लाइन बनाया, इसको 0 के बराबर करेंगे तो 5 आएगा, इसको 0 के बराबर करेंगे 4 आएगा, इधर ये पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। मैंने बताया था इधर पॉजिटिव, फिर 5 से 4 तक नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, अल्टरनेट चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बिल्कुल तरीका फिक्स है। अब देखिए बच्चों क्या होगा? तो ये पॉजिटिव कहाँ होगा? ये पॉजिटिव होगा या तो 5 से बड़ा हो, x या तो 5 से बड़ा हो जाए, या फिर x 4 से छोटा हो जाए बच्चों, या तो 5 से बड़ा हो जाए या 4 से छोटा हो जाए। अब बच्चों देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें ये 3 कंडीशन मिली हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, यहां से तो मिली है हमें के 5 से छोटा होना चाहिए, यहां से मिली है, अच्छा यहां बराबर भी था। इज इट क्लियर? यहां के 5 से छोटा होना चाहिए, और यहां से मिली है हमें के या तो 5 से बड़ा हो 4 से छोटा हो। तो ये 3 कंडीशन हमें मिली है। इज इट क्लियर? हमें इन 3 कंडीशन से बताना है कि हमारा जो के है एक्चुअली किस इंटरवल में होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीका है, हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं बच्चों। देखिए हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों नंबर लाइन बनाए, ये नंबर लाइन आपकी। अब देखिए ये सपोज करो 0, ये है 0, ये 1 2 3 4
ये 5 हो गया बच्चों, ये आपका आ गया -1 -2, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि 5 से छोटा होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए, इधर जाएगा 5 से छोटा। इज इट क्लियर? अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, डॉट, क्योंकि इक्वल भी कह रखा है, इक्वल भी हो सकता है बच्चों। अब इधर कह रही है, ये कह रहा है 5 से छोटा होना चाहिए, तो ये कह रहा है 5 से छोटा, इधर आएगा होल 5 से छोटा। इज इट क्लियर? ये क्या कह रहा है, 5 से बड़ा होना चाहिए, यानी ये कह रहा है 5 से बड़ा, इधर चला जाएगा। और फिर कह रहा है 4 से छोटा, फिर कह रहा है 4 से छोटा, ये इधर आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, यदि मैं ये वाला रीजन लेता हूं बच्चों, तो ये इधर तो आ रहा है, इधर नहीं आ रहा, इधर नहीं आ रहा, तो ये कॉमन होगा नहीं। अच्छा इधर लेता हूं, ये कॉमन है, ये कॉमन है, यहां कुछ है नहीं। यदि मैं इससे पहले का लेता हूं, ये वाला पोर्शन बच्चों 4 से छोटा छोटा, तो ये सारा कॉमन आ रहा है। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, यदि मैं ये वाला लेता हूं, इधर वाला, तो ये पूरा कॉमन आ गया इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों, x बिलोंग टू -∞ से 4 एंड डेट इज आवर आंसर। तो k इस इंटरवल में आ जाएगा बच्चों -∞ से 4। इज इट क्लियर? तो बच्चों ये आप पॉज करिए, राइट डाउन करिए, आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपन IIT में आया हुआ क्वेश्चन लेंगे, जेई का क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपकी जेई में आए हुए क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसलिए ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो, आपको लगे हाँ आराम से क्वेश्चन होते हैं, और वाकई होते हैं। बस आपको क्या है, क्वेश्चंस करने से पहले आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आना चाहिए, अच्छे से पढ़ा हो आपका, आप थ्योरी अच्छे से क्लियर करो, है ना। चलो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के का सबसे छोटा इंटीग्रल वैल्यू बताना है, जो वैल्यू इंटीजर हो, ठीक है। फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये x² - 8kx + 16k² - k + 1 = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी वो इंटीग्रल वैल्यू सबसे छोटा जिसके लिए इसके जो दोनों रूट्स हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। रियल और डिस्टिंक्ट का मतलब रियल और अनइक्वल। इज इट क्लियर? रियल और अनइक्वल कब होंगे, जब d पॉजिटिव होगा। अब d 0 नहीं हो सकता, क्योंकि d 0 होगा कैसे, जब इक्वल हो सकते हैं, इक्वल तो बोल ही नहीं रहा, तो d > 0। और ये कह रहा है हैव लीस्ट वैल्यूज एटलीस्ट 4, यानी जो दोनों रूट्स हैं वो कम से कम वैल्यू तो 4 होनी चाहिए, 4 से छोटे नहीं होने चाहिए दोनों ही। इज इट क्लियर? 4 से बड़े हो सकते हैं, 4 से छोटे अलाउड नहीं है, और 4 भी हो सकते हैं। इज इट क्लियर? लेकिन दोनों में से एक 4 हो सकता है, दोनों 4 नहीं हो सकते, क्योंकि ये कह रहा है रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं, तो दोनों 4 तो हो ही नहीं सकते, दोनों में से एक 4 हो सकता है। इज इट क्लियर? दोनों में से एक 4 हो सकता है, और दूसरा होगा वो 4 से थोड़ा बड़ा होगा। इज इट क्लियर? क्योंकि लीस्ट वैल्यू 4 होनी चाहिए। इज इट क्लियर? क्लियर? तो एक बात क्लियर हो गई, यदि एक रूट अल्फा है, यदि बच्चों क्या है, यदि एक रूट अल्फा है, सॉरी ये चल नहीं रहा, हम दूसरा पेन ले लेते हैं। तो बच्चों यदि इसका एक रूट अल्फा है सपोज करो, इज इट क्लियर, और दूसरा है बीटा, इज इट क्लियर। अब क्या कह रहा है, ये अल्फा जो है वो भी 4 से बड़ा होना चाहिए, बीटा भी 4 से बड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब जो अल्फा बीटा होगा बच्चों, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो 16 से बड़ा हो जाएगा, वो 16 से बड़ा हो जाएगा। इज इट क्लियर? लेकिन 16 के इक्वल नहीं हो सकता, इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये दोनों रूट इक्वल नहीं हो सकते। अच्छा दोनों इक्वल इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये रियल और डिस्टिंक्ट कह रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा 16 से बड़ा होगा, अल्फा प्लस बीटा भी 8 से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि एक रूट 4 है, दूसरा 4 है, तो दोनों का सम 8 से बड़ा होगा। इज इट क्लियर? अब आप कह रहे हो सर इक्वल क्यों नहीं लगाया, इक्वल इसलिए नहीं लगाया बच्चों क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। इज इट क्लियर? ये 4 के बराबर होगा तब ये नहीं होगा, लेकिन जब ये 4 के बराबर होगा तब ये 4 के बराबर नहीं हो सकता। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये बात क्लियर हो गई। तो कहने का मतलब है ये वाली इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, ये वाली इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। अब क्या है, दोनों रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है, तो इसका मतलब d पॉजिटिव होगा, d पॉजिटिव। तो d पॉजिटिव का मतलब b² - 4ac ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो b क्या है यहाँ पे, ये 8 8 64 k² -4, a कितना है बच्चों, a1, और c कितना है 16 k² - k + 1। इज इट क्लियर? पॉजिटिव। अब देखो 16 चौक 64 और ये 64, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब k² से ये k² कट जाएगा, यहाँ माइनस और ये प्लस, तो ये k बच जाएगा बच्चों, और ये माइनस और ये माइनस, तो यहाँ -1 बच गया बच्चों।
अब ग्रेटर देन 0 आ गया। इज इट क्लियर? तो यहां से क्या आ गया बच्चों, k ग्रेटर देन 1, k ग्रेटर देन 1। इज इट क्लियर? यहां से आ गया बच्चों k ग्रेटर देन 1। इज इट क्लियर? तो ये हमारी पहली इंफॉर्मेशन हो गई। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है बच्चों, यहां से देखिए ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा इधर जाइए, इधर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा माइनस बी कितना है -8k अपॉन ए कितना है 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया बच्चों, अल्फा प्लस बीटा हो गया 8k। अब क्या है, अल्फा प्लस बीटा 8 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब 8k जो है वो 8 से बड़ा होना चाहिए बच्चों। तो यहां से भी क्या आ गया k ग्रेटर देन 1। इज इट क्लियर? तो यहां से भी k ग्रेटर देन 1, यहां से भी k ग्रेटर देन 1। इज इट क्लियर? अब हमें वो k की वैल्यू लेनी है जो सबसे छोटी इंटीजर हो, तो 1 से बड़ा जो सबसे छोटा इंटीजर होगा बच्चों क्या होगा 2। 1 से बड़ा जो सबसे छोटा इंटीजर होगा बच्चों, क्योंकि स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू पूछ रहा है 2 हो जाएगा, तो यहां से k की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 2, एंड दैट इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज हमने बहुत अच्छे से जो इसका आज हमारा जो लोकेशन ऑफ रूट्स का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया, और मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाए, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपके पास जो भी बुक्स है बच्चों, हर बुक अच्छी होती है, कोई भी बुक है आपके पास उसके आप क्वेश्चंस करें, उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।